और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं सहारा से जुड़ी इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही सहारा से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमें आज भी सब्सक्राइब कर दें। देश में जिस तरह से सहारा इंडिया पर करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ रुपए बकाया है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह देश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। यह अपने आप में दिलचस्प है कि देश भर में हजारों एफआईआर दर्ज होने और गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय का कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। जहां तक निवेशकों और जमाकर्ताओं के पैसे देने का सवाल है, तो सहारा और सेबी विवाद में ये लोग बेचारे पिस रहे हैं। यही वजह है कि देश भर में सहारा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले 9 नवंबर को सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय घेरे गए हैं, तो 15 नवंबर को जोनल कार्यालयों का घेराव किया गया है। ऐसे ही ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने 15 नवंबर को ही दिल्ली के जंतर मंतर पर ठगी कंपनियों के खिलाफ मदन लाल आजाद की अगुवाई में निकाली गई भारत यात्रा का समापन किया। अब इन लोगों ने 22 मार्च तक सभी ठगी कंपनियों के पीड़ितों को उनका पैसा दिलवाने का लक्ष्य रखा है और 23 मार्च को दिल्ली में ही कार्यक्रम का समापन कर जश्न मनाने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आखिर सहारा की कहानी है क्या? दरअसल कभी शानो शौकत और रुतबे के मामले में बड़ी कंपनियों में शुमार रही सहारा इंडिया में एक समय देश के करोड़ों लोगों ने विश्वास कर निवेश किया था। इसे नियत का खराब होना कहेंगे या कामकाज में पारदर्शिता ना होना या फिर निवेशकों के पैसों को प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाने में उड़ा देना, कुछ भी हो, करोड़ों लोगों की गाड़ी कमाई सहारा में फंस गई है। बताया जा रहा है कि मोटा रिटर्न पाने के लालच में लगभग 20 करोड़ लोगों ने सहारा की कंपनियों में 2 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश किया। इसे सहारा प्रबंधन की बेशर्मी ही कहा जाएगा कि मैच्योरिटी होने पर सहारा इंडिया ने निवेशकों को पैसा देने के बजाय ठेंगा दिखा दिया। अब यह जिंद बोतल से बाहर आ गया है और सहारा से भी विवाद तो सुर्खियों का हिस्सा है ही, साथ ही देश भर में सहारा के खिलाफ चल रहा आंदोलन भी आज की तारीख में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आइए बारीकी से समझाते हैं आखिर क्या है सहारा से भी विवाद और सुब्रत राय का चक्कर, जिसमें देश के कई ऐसे लोग हैं जिनका पैसा ना तो सहारा और ना ही सेबी ने वापस लौटाया है। यह भी अपने आप में कष्टदायी है कि जिनका मोटा पैसा फंसा हुआ है वह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर अपना पैसा वापस पाने में लगे हैं। आर्थिक रूप से टूट चुके ये लोग भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, आंदोलन में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। दरअसल सहारा इंडिया की शुरुआत साल 1978 उत्तर प्रदेश गोरखपुर से की गई थी। सहारा स्कैम मुख्य रूप से सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। बात 30 सितंबर 2009 की है। सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी से आवेदन दाखिल किया था। डीआरएचपी में कंपनी से जुड़ी सारी अहम जानकारी होती है। जब सेबी ने इस डीआरएचपी का अध्ययन किया तो सेबी को सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों का पैसा जुटाने के लिए प्रक्रिया में कुछ गलतियां दिखी। ये 2 कंपनियां SHICL और SIRECL ही थी। इसी दौरान 25 सितंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें मिली। इनमें कहा गया कि सहारा की कंपनियां वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर रही है और गलत तरीके से धन जुटा रही है। इन शिकायतों से सेबी की शंका सही साबित हुई। इसके बाद सेबी ने इन दोनों कंपनियों की जांच शुरू की। सेबी ने पाया कि SIRECL और SHICL ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों का पैसा जुटाना बंद करने का आदेश दिया और कहा कि वह निवेशकों को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। इसके बाद अदालती कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऐसी भी संभावना जताई गई कि सहारा ग्रुप द्वारा काले धन को छुपाने के लिए बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब फंड के सोर्स के बारे में सबूत मांगे तो समूह कोर्ट को संतुष्ट करने में विफल रहा। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को सेबी के साथ निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के दर चुकाने का आदेश दिया। साथ ही सेबी को सभी OFCD धारकों की डिटेल प्रदान करने को भी कहा गया। इसके बाद सहारा 127 ट्रक लेकर सेबी के ऑफिस पहुंचा जिसमें निवेशकों की डिटेल्स थी, लेकिन इन फाइल्स में निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इससे मनी लॉन्ड्रिंग का शक बना रहा। सहारा सेबी को 3 महीने में 15% ब्याज के साथ पैसा जमा कराने में नाकाम रहा। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह
लेने लगे। उन्होंने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को फ्रीज करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 2014 को सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार हुए। नवंबर 2017 में ईडी ने सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चार्ज किया। इस तरह सहारा ग्रुप पूरी तरह कानून के शिकंजे में आ गया। सहारा ने सेबी को पहली किश्त 5,120 करोड़ रुपए की जमा कराई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सहारा ग्रुप की कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एवं सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और उनके प्रवर्तकों एवं निदेशकों ने सेबी को कुल 15,485.80 करोड़ रुपए ही जमा कराए हैं। गत दिनों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों ने 19,400.87 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपए जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त 2012 के बाद के आदेशों के अनुसार SIR, ECL और SHICL ने निवेशकों से जुटाई गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर 2021 तक सेबी सहारा रिफंड खाते में 15,503.69 करोड़ रुपए ही जमा किए हैं। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि सेबी सहारा इंडिया के निवेशकों को अब तक केवल 138.07 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में बताया है कि सेबी को 81.70 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट या पासबुक से जुड़े 19,644 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से सेबी ने 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट या पासबुक वाले 17,526 योग्य बॉन्ड धारकों को 138.07 करोड़ रुपए की राशि रिफंड की। तो क्या कहना है आपका सहारा की इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सहारा से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब कर दें।